तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कश्मीर में एक वंश हुआ, कालकोट वंश, जिसके सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? राजा ललितादित्य थे। मुक्तापिड़, एक ही नाम है, का नाम क्या था? ललितादित्य मुक्तापिड़। उस राजा ने वहाँ पे मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया, तो कालकोट वंश ने करवाया। अब अगर राजा के बारे में पूछा जाए तो ललितादित्य मुक्तापिड़ ने करवाया। अब ये पूछा जाए कि कालकोट वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे दुर्लभ वर्धन। याद कैसे करेंगे, देखिएगा। कोर्ट वगैरह में अगर जाते हैं तो आपको दुर्लभ तरीके से मुक्ति मिलती है, यानी कि केस खींचता चला जाता है, यानी कि दुर्लभ तरीके से आपको मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से याद रखेंगे, कालकोट वंश के संस्थापक दुर्लभन थे। ठीक है, और मार्तंड मंदिर कहाँ पे है ये भी आपको याद रखना है। मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के बाद दिल्ली पे किसका शासन रहा? यानी कि खिलजी जो रहे, जितने भी खिलजी शासक रहे, उसके बाद कौन से शासक वहाँ पे शासन किए? तो तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया। ठीक है, अब देखिएगा, लक को हम इस तरह से याद रखेंगे कि अगर आप कोई लक चीज़ प्राप्त करते हैं या आपके पास लक रहता है तो आपका चेहरा खिला खिला रहता है। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखेंगे। या लक्की ड्रा कुछ निकलता है तो आपका चेहरा खिल जाता है। तो खिलजी तुगलक एक दूसरे के बाद आए। ठीक है, यानी कि खिलजी पहले आया, उसके बाद तुगलक, उसके बाद जस्ट स्टार्ट हुआ दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? तो देखिए, अगर हम यहाँ पे आंसर देखें तो शेख अलाउद्दीन, अल्लाह जैसा कुछ सेंस दे रहा ना, तो अल्लाह के बिना जो जीवन है, बिन यानी कि अल्लाह के बिना जीवन मतलब कि निराधार है। अल्लाह के जो भी है, मतलब कि याद करने का तरीका ऐसा, मुस्लिम भाई लोग मानते हैं कि अल्लाह के रहमो करम पे ही जीवन चल रही है, यानी कि उनके रहमो करम के बिना जीवन निराधार हो जाता है। इस तरह से हम याद करेंगे कि बिन से बिना, और अलाउद्दीन को हम इस तरह से अल्लाह से याद कर सकते हैं। ठीक है, कि उनके शिष्य थे। डोमिंग पायस किसके राज्य दरबार में आया था? तो देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। देवराय है फर्स्ट, देवराय सेकंड, यहाँ पे भी देवराय है, लेकिन आगे प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है कृष्ण देवराय। तो डोम जैसा कुछ सेंस देना ना, डोम। ठीक है, डोम। और कृष्ण भगवान ऐसे ज्ञानी थे कि जिनके विचार के अकॉर्डिंग कोई भी डोम, कोई भी स्वर्ण कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, तो इस वजह से हम याद करेंगे, देवराय तो थे ही, लेकिन कृष्ण देव राय थे। ठीक है, डोमिंगो पायस किसके दरबार में आए थे? कृष्ण देव राय के। खानदेश जो राजवंश था, उसके संस्थापक कौन थे? तो अगर आपको राजा फारूकी दिया रहे या मलिक राजा फारूकी दिया रहे, एक ही वर्ड है। ठीक है, तो खानदेश यहाँ पे खाना जैसा कुछ सेंस दे रहा है। तो बचपन में क्या सुनते हैं कि रूखी सूखी खा के भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो रूखी सूखी खाना के बारे में बोला जाता है। तो खानदेश राजवंश जो कि ताप्ती नदी के किनारे, यानी कि आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में फैला हुआ था, ये स्वतंत्र मुस्लिम आप कह सकते हैं राजवंश था। इसके संस्थापक कौन थे? मलिक राजा फारूकी। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी बुरहानपुर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है? देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिख धर्म के पवित्र पुस्तक है, तो बाबा फरीद कर रहे हैं फरियाद कि हमारे जो लेक्चर है उसको भी संकलित कर लो। ठीक है, फरियाद कर रहे हैं, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई है नहीं चीज़ें, लेकिन हम लॉजिकल तरीके से इसको इस तरह से लॉजिक बैठा सकते हैं कि फरियाद कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे धर्म के ग्रंथ में इनको अपना स्टेटमेंट लिखवाना था, तो ये तो फरियाद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखें। अकबर का शिष्य, अकबर किसका शिष्य था? तो अकबर का शिक्षक कौन था, या आप कह सकते हैं अकबर किसका शिष्य था? तो ये अब्दुल लतीफ़ का था। ठीक है, बैरम खां इसका सेनापति आप कह सकते हैं। इसका संरक्षण
में ही ये पला बढ़ा, ठीक है। अकबर इसी के संरक्षण में पला बढ़ा। लेकिन अगर शिक्षक की बात करें तो अब्दुल लतीफ़ था। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।